ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संकट चतुर्थी के बारे में। इस दिन रखा जाएगा संकट चतुर्थी का व्रत। जाने तिथि और मुहूर्त कब है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम भगवान के रूप में पूजा जाता है। हर मास में चतुर्थी तिथि के दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है और सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान गणेश भक्तों को सभी दुख दर्द दूर कर देते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है, लेकिन इस महीने में पड़ने वाले अन्य सभी व्रत त्योहारों का महत्व बढ़ जाता है। बता दें कि हर माह भगवान गणेश को समर्पित संकट चतुर्थी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी को विशेष पूजा की जाती है और उनसे परिवार के कल्याण की प्रार्थना की जाती है। नवंबर महीने में यह व्रत 12 नवंबर 2022 शनिवार के दिन रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान गणेश भक्तों के सभी दुख दर्द दूर कर देते हैं। जानकारी है कि इस महीने में 2 चतुर्थी व्रत रखे जाते हैं। पूर्णिमा तिथि के बाद आने वाली चतुर्थी को और संकट चतुर्थी और अमावस्या के बाद पड़ने वाली तिथि को विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाता है। इस महीने में गणाधिपति संकट चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उसका महत्व क्या है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 11 नवंबर 2022 को रात 8:17 से और उसका समापन 12 नवंबर 2022 को 10:25 तक रहेगा। चतुर्थी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने और साफ वस्त्र धारण करने माना जाता है। इस दिन लाल रंग का वस्त्र पहन कर पूजा करने से लाभ मिलता है। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करें और भगवान गणेश के विधि विधान से पूजा करें। उन्हें गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करें और भोग में मोदक या तेल का लड्डू अर्पित करें। जो लोग इस दिन व्रत करेंगे वह व्रत का संकल्प ले और रात्रि में चंद्रदेव के दर्शन के बाद व्रत का पारण करे। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही उसे धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कष्ट संकट चौथ व्रत पड़ता है। आज संकट चौथ व्रत है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधाएं दूर करने के लक्ष्य रखती है। माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ व्रत पड़ता जा रहा है। आज संकट चौथ के बारे में हम आपको बात करने वाले हैं, यानी कि उनकी कथा क्या है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। यह संतान के जीवन में आने वाली हर कष्ट और हर बाधाओं को दूर करता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इसे संकष्टी चतुर्थी और तिलकुट्टा चौथी भी कहते हैं। ज्योतिष में 12 राशियों का वर्णन है। ये 12 राशि है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। आज के दिन मीन से लेकर मीन राशि तक से जातकों को संकट चौथ की इन 3 कथाओं के कोई भी एक कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस कथा की कहानी ये है कि इसके पीछे ये कहानी कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नानघर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्होंने रखवाले का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊँ, किसी को भी अंदर न आने देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जाकर गिर पड़ी। स्नानघर से बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश की गर्दन कटी हुई थी। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिवजी के कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दे। इस पर शिवजी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी हाथी की तरह सूंड होने लगे।
तभी से महिलाएं और बच्चों की सलामती के लिए माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक बेटा ही था। उसने जीवन का सहारा था, पर राजा कुछ नहीं देखता। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वही भी कष्ट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेगी। संकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चलता आ रहा है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए धन्यवाद।